ये कहानी है सुमेश की, जो एक दुकान में काम किया करता था। लेकिन कुछ दिनों पहले ही वो दुकान बंद पड़ गई और वो बेरोजगार हो गया। सुमेश की पत्नी का नाम मालती था। सुमेश की एक 9 साल की बेटी दीक्षा भी थी। वैसे ही उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। ऊपर से उसकी नौकरी भी चली गई, तो घर चलाना और भी मुश्किल हो गया। नौकरी चले जाने की बात उसने दीक्षा को नहीं बताई। रोज की तरह सुमेश सुबह घर से निकलता नौकरी की तलाश में, और शाम को नौकरी ना मिलने पर थका हारा वापस घर आ जाता। दीक्षा दीक्षा ओ दीक्षा बेटी। अरे पापा, आप आ गए पर आज भी मैं तेरे लिए रंग गुलाल और पिचकारी लाना भूल गया। अरे पापा, कोई बात नहीं, कल ले आना। सेठ जी ने कहा कि कल पैसे देंगे। उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए रंग पिचकारी और बहुत सारी मिठाइयां और नमकीन लाऊंगा। रीना को पता था कि दुकान बंद होने के कारण उसके पापा के पास अब कोई काम नहीं है। अब वो किसी के ठेले पे काम करने लगा, या सिर पर बोझा उठाकर 100-200 रुपए लाकर जैसे तैसे घर चला लेते हैं। कभी कभी तो कोई काम नहीं मिलता तो खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है। एक दिन सुमेश काम की तलाश में बाजार की तरफ जा रहा होता है। देखते देखते होली भी पास आ गई। कल होली है और मैं अभी तक अपनी बेटी के लिए रंग गुलाल और पिचकारी भी नहीं ला पाया। सुमेश ये सब सोचता हुआ चले जा रहा था। तभी उसकी नजर एक रंग गुलाल और पिचकारी की दुकान पर गई। इस दुकान में मुझे जरूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा, तो सेठ जी से पैसों के बदले में अपनी बेटी के लिए रंग और गुलाल पिचकारी मांग लूंगा। कोई काम नहीं है। मैं कोई भी काम कर लूंगा सेठ जी। झाड़ू लगा दूं या दुकान में कुछ भी। एक बार में सुनाई नहीं देता। क्या कोई काम नहीं है? सेठ जी मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास कोई काम धंधा भी नहीं है। कल होली है और मुझे अपनी बेटी के लिए रंग और पिचकारी लेनी है। आप मुझे मेरे काम के पैसे के बदले रंग और गुलाल पिचकारी दे देना। एक बार में सुनाई नहीं देता। शक्ल से तो तुम चोर लगते हो। काम के बहाने कहीं चोरी करने का इरादा तो नहीं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार काम देकर तो देखो। ये ऐसे नहीं मानेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अरे कोई है, इसे भगाओ यहाँ से। बेकार में मेरा और ग्राहकों का टाइम बेकार कर रहा है। चल। दुकान का सेठ सुमेश को धक्का देकर दुकान से बाहर गिरा देता है, और सुमेश आंखों में आंसू लिए वहां से चला जाता है। पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। जेब में पैसे नहीं है, घर में राशन खत्म होने को आया। अब कैसे घर चलेगा? मैं तो भूखा भी रह लूं, पर बेटी को मैं भूखा नहीं रख सकता। सुमेश उदास मन से घर पहुंचता है। क्या बात है पापा, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अरे कुछ नहीं बेटा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं जाकर सो जाता हूँ। रीना को पता था कि उसके पापा को कुछ नहीं हुआ है। वो बिल्कुल ठीक है। जब भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता, वो भूखे सो जाते, ताकि राशन 4 दिन और ज्यादा चल सके। कई बार उन्होंने ऐसा किया। वो खुद भूखे रह जाते, पर रीना को कभी भूखा नहीं रहने देते। अगले दिन होली थी। सुमेश चुपचाप सुबह अंधेरे में घर से काम की तलाश में निकल पड़ता है, पर रीना उसे देख लेती है। उसके जाने के बाद रीना मंदिर के पास जाती है और रोती है। माँ, तू तो पूरे जगत की माँ है, तो मेरी भी माँ हुई ना। एक बेटी झोली फैलाकर अपनी माँ के सामने भीख मांग रही है कि मेरे पापा को दुख मत। तो वो बहुत दुखी है माँ। मैं तुझसे कोई धन दौलत नहीं मांग रही, पर मेरे पापा को कोई काम दिला दो जिससे वो 2 वक्त की रोटी खा सके। कल रात भी मेरे पापा बिना खाए सो गए। मैं अपने पापा को और दुखी नहीं देख सकती माँ। मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर खड़ी हूँ, विनती करती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए कभी भी, पर मेरे पापा को कोई काम दिला दो। आज होली है, हाथ बिल्कुल खाली है। भगवान जी कुछ काम दिला दो। 1000 रुपए हाथ में आए तो अपनी रीना बेटी के लिए मिठाई गुलाल और रंग लेकर जाऊं। सुमेश ये सब सोचते हुए उसी दुकान की तरफ जाता है जिस दुकान के सेठ जी ने उसे धक्के देकर दुकान से बाहर फेंक दिया था। उसकी नजर फिर से दुकान में रखे रंग गुलाल और पिचकारी पर जाती है। तभी दुकान का सेठ जल्दी जल्दी दुकान बंद करके कहीं जा रहा होता है। उसके हाथ में एक डायमंड का बॉक्स भी था, जो हड़बड़ी की वजह से वही दुकान के सामने गिर जाता है। सुमेश उस डायमंड के बॉक्स उठाकर दुकान के सेठ को देने जाता है, पर उतने में उस दुकान का सेठ अपनी गाड़ी में बैठकर छा चुका होता है। सुमेश बॉक्स खोलकर देखता है। अरे बाप रे, इतने सारे डायमंड! इन सारे डायमंड से मेरी सभी परेशानी हल हो सकती है। पर उसके मन में कई सवाल भी चल रहे थे। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। पता नहीं किस काम के लिए उन्होंने ये डायमंड अपने पास रखे हैं। ये सोचकर सुमेश उस दिशा में बॉक्स लेकर भागा जिस दिशा में सेठ की गाड़ी गई थी। पर सुमेश को तो दूर दूर तक सेठ की गाड़ी नहीं दिखी। वो वापस दुकान की तरफ गया और सेठ का वही इंतजार करने लगा, पर दुकान का सेठ तो वहां नहीं आया। फिर उसने आसपास की दुकानों से दुकान के सेठ के बारे में पता करने की कोशिश की।
पर उसे कुछ पता नहीं चला। कुछ दूर जाने पर उसे दुकान के मालिक की गाड़ी दिखाई देती है। अरे ये तो दुकान के सेठ जी की गाड़ी है। चलो मेरी मुसीबत तो दूर हुई। ये डायमंड बॉक्स उन्हें वापस करके अपना बोझ हल्का कर लूं। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र दुकान के सेठ पर पड़ती है। वो रोड के सामने खड़े थे और उनके साथ एक औरत थी जो उनकी पत्नी थी। वो दोनों ही बहुत रो रहे थे क्योंकि उनका डायमंड बॉक्स खो गया था। सुमेश उन दोनों के पास पहुंचा। ये वही डायमंड बॉक्स है जो नीचे गिर गया था। सुमेश की बातें सुनकर और उसके हाथ में डायमंड बॉक्स देखकर दुकान के सेठ और हम इन डायमंड बॉक्स के लिए रो रहे थे। हमारी एक ही बेटी है, उसकी शादी के लिए खरीदा था। डायमंड बॉक्स पर हम दोनों को ये डायमंड बॉक्स कहीं नहीं मिल रहा था। एक आदमी ने बड़ी मुश्किल से बताया कि डायमंड बॉक्स मुझे पता है कि कहाँ मिलेगा, पर बदले में उसने बहुत सारे रुपए मांगे। पर होटल पहुंचकर मैंने देखा कि डायमंड बॉक्स जो मेरे हाथों में नहीं था, बिना पैसों के वो आदमी डायमंड बॉक्स के बारे में बताने को तैयार नहीं हुआ और यहाँ से चला गया। उन दोनों की बातें सुनकर सुमेश की आंखें भर आई। सेठ जी मैं दूंगा आपको ये डायमंड बॉक्स। तुमने मेरी बेटी की शादी बचाई, तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, ना ही इसकी कोई कीमत दे सकता हूँ। फिर भी ये 20,000 रुपए हैं, वो सब तुम्हारे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? सेठ जी जोड़ी बचाने वाले तो भगवान जी हैं। मैं नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दो अपनी गलती के लिए। उस दिन मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं बोला। मैंने ही तुम्हें अपनी दुकान से चोर बोलकर निकाल दिया था, वो भी धक्के देकर। सुमेश डायमंड बॉक्स सेठ जी को दे देता है और फिर सुमेश वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। घर पहुंचकर देखता है कि दीक्षा होली खेल रही है सभी बच्चों के साथ और सुमेश खुश हो जाता है।